अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां स यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र के रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक 13 के ऊपर आज चर्चा चलेगी। पिछले 2 स्वाध्याय में निसंकित अंग और निकांक्षित अंग के संबंध में चर्चा हुई थी, जिसमें निसंकित और निकांक्षित दोनों अंगों का सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव कैसे है। अविनाभाव शब्द शास्त्रों का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है। अविना अभाव माने किसी वस्तु के बिना किसी वस्तु का ना होना। यदि सम्यक दर्शन है तो जीव नियम से निसंकित और निकांक्षित होगा, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो निश्चित रूप से संकित और कांक्षा सहित ही होगा। ये नियम है। मिथ्या दृष्टि जीव निसंकित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सीधा सीधा नियम है। मिथ्या दृष्टि कहते किसे? जो देह को अपना माने, संयोग को अपना माने। तो देह को अपना मानेगा और देह का तो नियम से नाश होना ही है, मरण होना ही है, रोग होना ही है उसमें, तो संकित तो रहेगा। पर पदार्थ में सुख है ऐसा मानेगा तो संकित तो रहेगा। तो सम्यक दर्शन और निसंकित निकांक्षितपना ये सब अविनाभावी हैं। सम्यक दर्शन के होने पे नियम से निसंकित होगा, सम्यक दर्शन के होने पर नियम से निकांक्षित होगा। और मिथ्या दृष्टि होगा तो इसमें ये 8 दोष होंगे। मिथ्या दृष्टि में 25 के 25 दोष होते हैं। 25 के 25 दोष होते हैं कि सच्चे देवगुरु धर्म का यदि यथार्थ श्रद्धान हो, द्रव्य गुण पर्याय से श्रद्धान हो, उनके उपदेश का श्रद्धान हो, तो मिथ्यात्व क्यों रहे? मिथ्यात्व है, इसका मतलब क्या है? यथार्थ श्रद्धान नहीं है, विकल्पात्मक बुद्धिपूर्वक श्रद्धान है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक तो पर द्रव्य में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, मैं पर का करता हूँ ऐसी कर्तृत्व बुद्धि, मैं पर का भोगता हूँ ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि होती ही है। तो सम्यक दृष्टि जीव को ये 8 अंग अविनाभावी होते हैं। अब इसमें 13वें नंबर के श्लोक में निर्विचिकित्सा अंग। सम्यक दृष्टि जीव को मलिन देह को देख करके ग्लानि घृणा नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं ना प्रथमान योग में, जैसे सुगंध दशमी की कथा है। हाँ, सबकी कहानियाँ हैं, लेकिन कई कहानियाँ ऐसी आती हैं जिनमें हम देखते हैं, जैसे सीता जी के पूर्व भाव में उन्होंने मुनि का अनादर किया, ठीक है। ऐसे ही रुक्मणी थी, रुक्मणी की जो पूर्व भाव की कथा है सुगंध दशमी की जो कहते हैं, तो क्या नाम था उसका, पूत ऐसे ही था ना कुछ, जो भी नाम रहा हो, लेकिन वो बहुत एक स्त्री पर्याय में बहुत माने सुंदर और बहुत वो थी। तो एक मुनिराज को नगर में गमन करते हुए देखा, और मुनि तो स्नान व्रत के धारी होते हैं, शरीर का संस्कार करते नहीं हैं, तो देख करके वो हंसी देख करके। तो इसका मतलब ये है कि उसकी दृष्टि कहाँ थी? मुनि का जो असली स्वरूप है। असली स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, निष्प्रयपना। उधर लक्ष्य नहीं गया। किधर लक्ष्य गया? शरीर की तरफ गया। तो शरीर देखेगी तो शरीर दिखाई देगा, तो शरीर का तो जो स्वरूप है वो तो है ही, वो तो सबका ही है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया का किसी का भी शरीर पवित्र नहीं है। शरीर की अगर स्वच्छता देखनी है तो किसका पवित्र है? अगर शरीर की दृष्टि से ही देखा जाए, बाहर माइक्रो सेंटीमीटर की 1 मिलीमीटर की झिल्ली निकाल दो तो कैसा शरीर है? किसी का भी हो, सबका एक जैसा है। 8 कुधातुमय शरीर है, तो कुधातुमय शरीर में तो सुंदरता खोजना ये मूर्खता है। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो शरीर ना सुंदर है ना असुंदर है, क्या है? पुद्गल की रचना है, स्पर्श रस गंध वर्णवान वस्तु है। तो सम्यक दृष्टि जीव को शरीर आदि देख करके घृणा नहीं होती है। घृणास्पद वस्तुएं देख करके उनके प्रति जुगुप्सा घृणा का भाव नहीं होता है। वो क्या देखते हैं? उनकी दृष्टि तो किस पे होती है?
हाँ, गुण पे होती है। अब आप विचार करो कि वैक्रियक शरीर का धारी सौधर्म इंद्र जब भूलोक पर आता है और यहाँ पे नग्न दिगंबर मुनिराज को देखते हैं, तो नग्न दिगंबर मुनिराज की शरीर और सौधर्म इंद्र के शरीर में कोई तुलना है क्या? सौधर्म इंद्र का शरीर तो कैसा होता है कि बिल्कुल सुंदर से सुंदर, कामदेव भी शर्मा जाए इतना सुंदर होता है। कामदेव तो मनुष्य पर्याय के जीवों का नाम है, लेकिन जो कल्पवासी देव होते हैं वो कामदेव से भी अधिक सुंदर होते हैं। ठीक है, तो वो भूलोक पर आकर के मुनि के शरीर की आकृति को देख करके वो डिसाइड करते हैं कि इनकी विनय कितनी करें, कैसी करें? बिल्कुल नहीं। शरीर कैसा भी हो, सनत चक्रवर्ती पूरे शरीर में जिस समय कोढ़ हो गया था तो स्वर्ग के देव आकर के नमते थे। क्यों? क्योंकि सौंदर्य देह में नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को ये निर्णय है कि ये तो पुद्गल की रचना है और पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। कभी वो सौंदर्य रूप पर्याय, निरोग रूप पर्याय दिखाई देती, कभी रोग रूप पर्याय दिखाई देती। वो तो अन्योन्य भाव है ना, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में। और जीव का अत्यंत अभाव है, तो वो अत्यंत अभाव भी जानते हैं, अन्योन्य अभाव भी जानते हैं, इसलिए शरीर के लक्ष्य से उनकी कोई प्रतिक्रिया उनके परिणामों में होती नहीं है। उसी बात को यहाँ 13वें छंद में आचार्य समंतभद्र देव ने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत विशदता से कहा है। ये समंतभद्र आचार्य की विशेषता है। अपन एक एक छंद देख रहे हैं, किसी भी एक एक छंद में समय सार भरा हुआ है, भेद विज्ञान भरा हुआ है। सम्यक दर्शन का जो लक्षण है, जैसे जो निसंकित अंग के संदर्भ में अपन ने देखा कि अन्यथा नहीं है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा भाव क्यों आया? क्योंकि वस्तु के स्वरूप को पहचानते हैं, पर और पर्यायों से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसको पहचानते हैं। अरे सम्यक दृष्टि जीव को मात्र मुनितन मलिन न दे घिनावे ऐसी बात नहीं है। किसी भी जीव के प्रति घिन का भाव नहीं। मुनियों के प्रति तो कहा गया है, लेकिन किसी भी जीव के प्रति घृणा का भाव नहीं। अब सम्यक दृष्टि जीव तीसरे नरक में जाकर के भी, तीसरे नरक तक जाकर के जीवों को संबोधन देते हैं। तो ऐसा विचार करें, क्यों जाएं हम नरक में? वहाँ क्या है? सब कुछ कुरूप ही है, सब कुछ दुखमय है। और नारकियों के शरीर कैसे हैं? सब नपुंसक हैं, न स्त्री हैं न पुरुष हैं, शरीर हुंडक संस्थान हैं और बहुत ही माने विषम परिस्थितियां हैं। उन विषम परिस्थितियों में भी जाकर के जीव को संबोधन देते हैं। तो उसका कारण क्या है? कि वो जीव देखते हैं, जीव की पात्रता देखते हैं। पूर्व भाव में उसके जो धर्म था, जीवन में जो तत्व था, जितना भी था, रुचि थी, भले ही सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन भव्यात्मा जान करके ये सुधरने योग्य है ऐसा जान करके उनको जाकर के संबोधन देते हैं। नहीं तो अपन कहेंगे नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, उनसे बात नहीं, इनसे बात नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में नहीं होता है। देखो 13वें नंबर का छंद, स्वभाव तो असुचौकाये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। स्वभावतः असुचौकाये, शरीर का स्वभाव क्या है? जैसा है वैसा है। अब उसको द्रव्य दृष्टि से देख लो तो पुद्गल देख लो, पर्याय दृष्टि से देख लो तो अष्टक धातुमय है। किसका नहीं है? सबका ही है, सबका ही है। कोई बाहर से श्रृंगार करके उसको सुंदर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन शरीर का स्वभाव क्या है? असुचि ही है। शरीर के संपर्क में आने वाली हर वस्तु असुचि हो जाती है। शरीर के माने कैसा शरीर है? करोड़ों क्या बोलते हैं रुपया इसके ऊपर खर्चा कर दो, कुछ भी करा लो, कितना भी उपचार कर लो, कितने भी उत्कृष्ट सौंदर्य प्रसाधन लगा लो, लेकिन उनकी क्या स्थिति होती है? शरीर के द्वारा उपभोग की गई एक वस्तु के प्रति पूरे संसार का जुगुप्सा भाव हो जाता है। ये वस्तु क्योंकि ये प्रयोग में आ गई ना, बढ़िया अठपैरा क्या बोलते हैं, घी से बनी हुई बढ़िया से बढ़िया व्यंजन मुंह में रखा और निकाल के बाहर रख दो, चबाया भी नहीं हो। तो शरीर का स्वभाव ही ये है। अब शरीर को देख करके यदि जुगुप्सा की जाए तो किसका शरीर पवित्र है बताओ? तो फिर तो किसी के प्रति अनुराग होगा ही नहीं, किसी का बहुमान किया ही नहीं जा सकेगा।
कि तीर्थंकर का तो कर सकते हैं, क्यों? अरे तीर्थंकर का भी शरीर है तो औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर है। परम औदारिक शरीर का मतलब ये है कि उनका जो रक्त है वो श्वेत है, हमारा रक्त माने लाल है हैं? हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियां मजबूत हैं। शरीर है तो उन्हीं मटेरियल्स का बना हुआ जिन मटेरियल्स का अन्य औदारिक शरीर बने हुए हैं। क्योंकि शरीर का स्वभाव ही अशुचि है, इसलिए शरीर को शुचि करने के लिए किया गया सारा का सारा उद्यम क्या है? व्यर्थ है। वो है ना, उत्तम शौच धर्म के छंद में आता है ना, नित गंग जमुन समुद्र न्याय असिचि दोष प्रभावते हैं, ऊपर भीतर अमल नहीं, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट सूचि कहें, कि उस घड़े के समान है कि जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? कि गंदगी भरी हुई है। घड़ा सोने का हो, बाहर से बहुत चमकता हो, लेकिन उसके अंदर गंदगी भरी हुई है। ऐसे ही ये शरीर है, बाहर से कितना ही कामदेव का शरीर क्यों ना हो, चक्रवर्ती का शरीर क्यों ना हो, किसी का भी शरीर हो, अंदर क्या है उसमें? वही मांस मज्जा अष्ट कुधातुमय शरीर है। यह सम्यक दृष्टि जीव का भी कुधातुमय, मिथ्या दृष्टि जीव का भी शरीर कुधातुमय है। शरीर में क्या फ़र्क है? बोलो सम्यक दृष्टि हो गया तो शरीर के कुछ अंदर बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलने वाला है। औदारिक शरीर में तो एक ही बार बदलता है, अगर कुछ बदलता है। कि तीर्थंकर का जीव है, केवल ज्ञान प्रकट होने पर निर्जंतुक हो जाता है, उसके अंदर कोई भी निगोदिया आदि जीव नहीं रहते। निगोदिया भी कौन से? बादर जीव। सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में भरे हुए हैं, सूक्ष्म जीव तो हैं ही सब, लेकिन जिनके साथ में संबंध है, संबंध किस प्रकार का है कि जो शरीर को प्रभावित करते हैं, जिसको अपन कहते हैं बादर शरीर, बादर जीव बोलते हैं। तो बादर जीव से रहित निर्जंतुक हो जाता है, लेकिन है तो फिर भी मांस मज्जामय शरीर ही। इसलिए आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं स्वभाव तो अशुचौ कायै। देखो दो चीज़ें हैं, इसके दो पक्ष हैं शरीर के। एक तो हम 12 भावना में अशुचि भावना, और यहाँ निर्विचिकित्सा में अंग। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक स्थान पर यह कहा जाता है कि ये जो देह है ना, ये बहुत गंदी है, ये देह की तरफ दृष्टि मत करो। देह की तरफ दृष्टि करके, देह के प्रति अनुराग करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय गंदगी के कुछ नहीं मिलेगा। और निर्विचिकित्सा अंग में कहते हैं कि वो देह भले ही मलिन है तो बनी रहे, लेकिन उसके अंदर रत्नत्रय के धारी जो मुनिराज निवास करते हैं, तुम उनको देख करके उस देह का भी विनय करो, देह का विनय करो। क्योंकि वो तो जीव तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन नग्न दिगंबर मुनिराज तो सदैव ही है ना। देखो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भाव पाहुड़ में 9वें नंबर का की गाथा है। गाथा ऐसे है, चेयम सुख दुखम बंध मोक्षम अपणो अपयम, माने सुख दुख वाला, बंधन और मुक्त को प्राप्त होने वाला जो आत्मा है वो चैत्य है। अपन कहते हैं ना चैत्य। चैत्य का मतलब क्या होता है? कि चैत्य का मतलब अपन जो अर्थ लेते हैं, चैत्य माने प्रतिमा, चैत्यालय होते हैं ना जहाँ चैत्य विराजमान है। वो चैत्य शब्द की अगर व्युत्पत्ति देखें तो आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपाहुड़ में दी है। सुख दुखम बंध मोक्षम चेयम अपणो अपम, ऐसा बहुत एक गाथा है कि सुख दुख वाला जो सुख दुख रूप परिणमित हो, एक इंद्री से लेकर के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सभी जीव जो हैं वो चैत्य हैं। चैत्य का मतलब पत्थर की प्रतिमा नहीं होता है। चैत्य की माने जिसमें चेतनता हो, जो बंध का अभाव करके मोक्ष जा सके, जो सुख दुख रूप परिणमित करे, सुख दुख का भेदन करे। अपन कहते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं जीव किसे कहते हैं, कि जिसमें ज्ञान दर्शन हो, जो सुख दुख का भेदन करता हो, उसे जीव कहते हैं। ये सुख दुख का भेदन बच्चों को पता है क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे जीवन में दया का पालन करें। अपने को ऐसा लगे कि अपने को ज्ञान दर्शन ही पढ़ाना चाहिए, सुख दुख का क्यों पढ़ाना चाहिए? उनको सिखाते हैं ना कि जो जानता देखता है और सुख दुख का भेदन करता है, इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि पेड़ क्या है? जीव है। तो अपन उसका पत्ता तोड़ेंगे तो क्या होगा? उसको दुख का भेदन होगा कि नहीं होगा? कि होगा।
तो ऐसे दया पालन की दृष्टि से सिखाते हैं। लेकिन आचार्य कुंद देव ने मूल गाथा में ये शामिल किया है, चेयम सुख दुखम बंद मोक्षम वा अपणो अपम, ऐसे करके है गाथा कि जो आत्मा है जिसमें बंद मोक्ष होता है, जो सुखी दुखी होता है, वह चैत्य है। अब चैत्य कहाँ पे है बताओ, किसके दर्शन करना है? शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों धोए, ये आत्मा ही चैत्य है। खरेखर तो आत्मा ही चैत्य। किसका आत्मा? वहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि पंच परमेष्टियों का आत्मा चैत्य है, वहाँ पे सब जीवों का आत्मा चैत्य है, क्योंकि वो चेतयिता है, वो ज्ञान दर्शन गुण वाला है। 9वें नंबर की गाथा है शायद, नहीं अष्टपाहुड़ में, भाव पाहुड़ की है शायद, मेरे को बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे को ध्यान ऐसा एकदम से क्लिक किया अभी, कि जो सुख दुख का अनुभव करता है, बंध मोक्ष वाला है, ऐसा आत्मा चैत्य है। और जो रत्नत्रय के धारी मुनिराज, रत्नत्रय के धारी मुनिराज जिस देह में विराजते हैं उसको चैत्य ग्रह बोलते हैं। चैत्य ग्रह, चैत्य ग्रह का मतलब होता है मंदिर। खरेखर मंदिर क्या है? पंचम काल में यदि मंदिर देखना है, चैत्यालय के दर्शन करने हैं, तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जो रत्नत्रय के धारी मुनिराज है ना, वो ही चैत्यालय है। चैत्य ग्रह शब्द का प्रयोग किया वहाँ पे, चैत्य ग्रह है। रत्नत्रय के धारी मुनिराज क्या हैं? चैत्य ग्रह हैं। आत्मा चैत्य के दर्शन करने हैं तो कहाँ करें? कि नग्न दिगंबर मुनिराज हैं उनको देख लो, वो चैत्य ग्रह कहा नग्न दिगंबर मुनिराजों को। और जो अरहंत आदि हैं वो भी चैत्य हैं, और उनकी जो प्रतिमा प्रतिरूप बना करके हम विराजमान करते हैं। देखो इसमें भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। मुनिराज वर्तमान जिस पर्याय में हैं तो उनके देह को चैत्य ग्रह कहा है, लेकिन मुनिराज की प्रतिमा बना करके तीर्थंकरों के समान विराजमान नहीं की जाती। उसका कारण है, वर्तमान में 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो वर्तमान अवस्था में तो वो पूज्य हैं, अष्टद्रव्य से पूजन के योग्य हैं। लेकिन ये पंचम काल में निश्चित रूप से केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष तो नहीं जाने वाले हैं। तो वो क्या होगा कि मरण होगा, मरण करके नियम से, अपन भावलिंगी संतों की बात करते हैं, नियम से कल्पवासी देव होंगे, ऊपर के देव होंगे। इसका मतलब वर्तमान में वो जीव का जो संयम है वो कैसा है? असंयमी जीव है, और उस अपेक्षा से असंयमी पूज्य नहीं होते, असंयमी की पूजा नहीं होती। इसीलिए पंच परमेष्टि की में अरहंत की ही प्रतिमाओं को विराजमान करके पूजा की जाती है, साधु परमेष्टि की पूजा नहीं की जाती। क्योंकि जो साधु केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं तो केवल ज्ञान अवस्था पूज्य होगी ना, उनकी साधु अवस्था पूज्य नहीं होगी। कोई ऐसा कहे कि तो फिर हम आदिनाथ भगवान की मुनि अवस्था की प्रतिमा बना करके तो पूछ सकते हैं, कि बोले नहीं। आप घर में फ़ोटो लगाते हो ना, बढ़िया फ्रेम लगाते हो, तो कौन सा फ़ोटो लगाते हो? आपकी एल्बम का कौन सा फ़ोटो लगाते हो? हैं जिसमें बनियान और टॉवेल लपेट करके बैठे हो, वो फ़ोटो लगाते हैं क्या? हैं घर में बाल बिखरे हुए हैं, किसी ने क्लिक कर लिया, वो फ़ोटो कौन सा लगाते हैं? कि वो शादी का जिसमें बिल्कुल वो उसने क्या बोलते हैं उसको, सजाने वाले ने, ब्यूटीशियन ने उसने सजाया, और बढ़िया से बढ़िया कपड़े, और वो फ़ोटो खींचने के मेकअप मैन ने बढ़िया से सजाया हुआ हो, और वो कपड़े पहने हो जो हमने ज़िंदगी में एक ही बार पहने थे दोबारा नहीं पहने थे, और उतने अच्छे कभी जीवन में दिखाई नहीं दिए हैं, उतना चेहरे पे कॉन्फिडेंस दोबारा कभी नहीं आया। वो वाला फ़ोटो लगाते हैं ना, सबसे बेस्ट वाला। तो कौन से जीव की प्रतिमा बनाई जाती है कि जो जीव की सबसे बेस्ट अवस्था और विजिबल अवस्था, कि तो सिद्ध अवस्था बेस्ट है तो लगा लो सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था तो अमूर्तिक अवस्था है, तो वो अमूर्तिक अवस्था का तो कोई प्रतिमा बनाना, जिनबिंब बनाना संभव ही नहीं है। लेकिन तो भी लोग ज्ञान कराने के लिए कह लो, या अपने भक्ति भाव के पोषण के लिए कह लो, सिद्ध भगवान का तो कम से कम कटआउट बना ही देते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन अरहंत अवस्था जो है मूर्त अवस्था है, और मूर्त अवस्था इस बात की गारंटी है कि वो जीव असंयमी नहीं होगा, अविरति में नहीं आएगा दोबारा, नियम से वो उत्कृष्ट अवस्था को ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मुनियों की प्रतिमा विराजमान नहीं की जाती, क्योंकि हम किस जीव को पूज रहे हैं कि वो तो
देवादिक में। और भी ऐसा भी हो सकता है, इसमें एक खतरा और है कि मान लो छह उपसम सम्यक दृष्टि जीव हैं, इस काल में छायक सम्यक दृष्टि तो होते नहीं है। पंचम काल में छायक सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते हैं। क्यों छायक सम्यक दृष्टि नहीं होते? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन, एक तो सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि छायक सम्यक दर्शन जो होता है वो छयोपसमिक सम्यक दृष्टि को होता है। और कौन से छयोपसमिक सम्यक दृष्टि को छायक सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, द्वितीयोपसम नहीं, छयोपसम सम्यक दृष्टि, छयोपसम सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उसको छायक सम्यक दर्शन होता है। वो भी कब होता है कि वो या तो केवली के निकट हो, तीर्थंकर आदि केवली के निकट हो, या श्रुत केवली के निकट हो। केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही छायक सम्यक दर्शन होता है, अन्यत्र नहीं होता है। ये नाटक लिखा है ना निमित्तोपादान, उसमें ये डाला है। निमित्त वकील ये कहता है कि यदि निमित्त कुछ नहीं है तो छायक सम्यक दर्शन तो केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। तो फिर आप निमित्त कुछ नहीं कहते, तो निमित्त केवली और श्रुत केवली ना हो तो छायक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हालांकि उत्तर यही दिया गया कि निमित्त तो होते हैं, लेकिन छायक सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित होता है? वो तो जीव स्वयं परिणमित होता है ना, जीव ही नहीं हो, खाली निमित्त हो। या फिर यदि निमित्त से ही होता है तो जितने जीव केवली और छायक श्रुत केवली के निकट जाते सबको छायक सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो निमित्त का ज्ञान कराया गया है, लेकिन जीव स्वयं परिणमित होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पंचम काल में जीव छायक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते हैं? उसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि पंचम काल में कोई भी सम्यक दर्शन लेकर के जन्म नहीं लेता है। जन्म नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं। और दूसरा कारण वो यहाँ सम्यक्त की उपलब्धि करते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण कि छायक सम्यक दर्शन होने के लिए कौन चाहिए? केवली या श्रुत केवली चाहिए। तो केवली श्रुत केवली भी इस काल में हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो इस अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन की उपस्थिति यहाँ नहीं देखी जाती है। और उपसम सम्यक दर्शन तो अंतर मुहूर्त काल के लिए ही होता है। हाँ, उपसम कह लो, औपसमिक कह लो, कर्म के उपसम से होने वाला औपसमिक सम्यक दर्शन या छाया उपसमिक उपसमिक सम्यक दर्शन तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होगा, पहले वो ही होगा। हाँ, वो ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि ही हो। तो औपसमिक सम्यक दर्शन होने के बाद में जीव की चार अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, वापस मिथ्यात्व का उदय हो जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरे गुण स्थान में हो सकता है, मिश्र में जा सकता है। अथवा क्या कहते हैं, छायोपसमिक सम्यक दर्शन रूप हो जाए, तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। हैं, गुण स्थान की बात नहीं है, भाव के स्वरूप। या तो मिथ्या दृष्टि होगा, या छयोपसम सम्यक दृष्टि होगा, या फिर मिश्र होगा, या फिर सासादन होगा। चार में से एक हो सकता है। अब वो गुण स्थान की चौथा होगा, पांचवा होगा, सातवां होगा, वो चर्चा नहीं है, लेकिन चार अवस्थाएं उसकी हो सकती हैं। नीचे आएगा तो तीन अवस्थाएं, ऊपर जाएगा तो छह उपसम सम्यक दर्शन होगा। तो छह उपसम सम्यक दर्शन और औपसमिक सम्यक दर्शन पंचम काल में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब जो मुनि हैं, तो मुनि छयोपसम सम्यक दर्शन वाले जो मुनि हैं वर्तमान में, तो वो केवल ज्ञान रूप तो नहीं होंगे। यहाँ पे केवल ज्ञान होता ही नहीं है, छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होता है। तो नियम से वो अविरत सम्यक दृष्टि होकर के देवादिक गति में जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है छयोपसमिक सम्यक दृष्टि है, छयोपसमिक सम्यक दर्शन भी चलित हो जाए, चलायमान हो जाए। चलायमान हो जाने पर मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि वो निरंतर ही रहेगा, छयोपसमिक सम्यक दर्शन भी छूट सकता है। तो इस अपेक्षा से मुनियों की प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती हैं। प्रतिमाएं जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, पंचकल्याणक महोत्सव में अंकन न्यास के द्वारा जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, वो अरंत की प्रतिमाएं होती हैं। मुनियों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर के वो पूज्य नहीं मानी गई हैं। हाँ, कोई स्मरण के लिए, स्मृति के लिए कुछ बना ले, तो मुनियों को तो
ऐसी किसी से कोई आकांक्षा इच्छा है नहीं, क्योंकि देह से ही ममत्व तो नहीं है, देह की प्रतिमा का क्या करेंगे है ना ख्याल में। चर्चा क्या थी कि चैत्य किसे कहते हैं? आत्मा को। और चैत्य ग्रह किसे कहा गया है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से विभूषित जो मुनिराज हैं वो चैत्य ग्रह हैं। वर्तमान में भी यदि जिन मंदिर देखना है तो नग्न दिगंबर मुनिराज को देख लो हैं। और चरणानुयोग सूचक चूलिका में तो क्या कहा है? जैन दर्शन क्या है? वो चलते फिरते नग्न दिगंबर मुनिराज ही जैन दर्शन है। जिन मंदिर क्या हैं? चलते फिरते नग्न दिगंबर मुनिराज ही चैत्य ग्रह हैं। इस प्रकार से भाव पाहुड़ में आया है। तो असुचि भावना और निर्विचिकित्सा अंग में दोनों में देह के प्रति क्या दृष्टि है? एक जगह तो कहा कि तुम देह को देख करके उसकी तरफ दृष्टि ही मत करो, उसको देखो ही मत। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि मुनि का शरीर भले ही कैसा भी मलिन क्यों ना हो तो भी उनसे दृष्टि नहीं फेरना। अपने देह से दृष्टि फेरने की शिक्षा है, लेकिन मुनि के तन को देख करके उनसे दृष्टि नहीं फेरनी है। उनके निकटवर्ती होना है, उनकी सेवा करनी है, वैयावृत्ति करनी है, गुरु की उपासना करनी है। क्यों? क्योंकि शरीर का स्वभाव तो ही असुचि ही है, किसी का भी शरीर हो। स्वभाव तो असुचौ का ये रत्नत्रय पवित्रते, लेकिन ये असुचि शरीर भी पवित्र हो सकता है। कैसे पवित्र हो सकता है? रत्नत्रय से पवित्र हो सकता है। ये अष्ट कुधातुमय शरीर भी पवित्र कहलाता है। कब? पूज्य होता है कि नहीं? मुनि की सेवा करते हैं तो किसकी सेवा करते हैं? मुनि की वैयावृत्ति होती है तो आत्मा की वैयावृत्ति होती है, शरीर की होती है ना। आहार किसको होता है? आत्मा को होता है। भक्ति किसकी करते हैं? सेवा किसकी करते हैं? वैयावृत्ति किसकी करते हैं? जो भी सेवा शुश्रूषा होती है वो तो देह की ही होती है ना। कि जिसमें रत्नत्रय विराजमान हो ऐसा देह भी पवित्र जानो। यद्यपि देह अपवित्र है, लेकिन यदि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों से विभूषित है तो वो देह भी पवित्र है, उसको अपवित्र मत जानो। स्वभाव तो असुचौ कायै रत्नत्रय पवित्रते, कि रत्नत्रय के द्वारा वह पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय के कारण वह शरीर भी पवित्र शरीर है। कहते अगर तीनों लोकों में सबसे पवित्र शरीर है तो मुनि भगवंतों का है, तीर्थंकर भगवंतों का तो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुनि भगवंतों का यहाँ पर लेना, क्योंकि मुनियों की अपेक्षा से ही निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा की गई है। और इसीलिए भी की गई क्योंकि अरहंत का शरीर में तो ऐसी असुचि दिखता दिखाई नहीं देती है उनमें, क्योंकि मुनि तो स्नान व्रत के धारी हैं, औदारिक शरीर वाले हैं। गमनागमन जो भी होता है जिसके कारण शरीर अत्यंत मलिन हो जाता है, उस मलिनता, ऐसी मलिनता अरहंत में तो नहीं होती है, इसलिए मुनि की अपेक्षा से ही हाँ, जो अरहंत भगवान हैं वो तो 18 दोषों से रहित हैं, तो शरीर संबंधी भी जो विपरीतताएं हैं वो नहीं हैं, मुनियों में ही ये देखी जाती हैं। लेकिन मुनियों का वह शरीर को भी पवित्र कहा गया अपने शरीर को अपवित्र कहा और दूसरों के शरीर को पवित्र कहा है कितनी ज़बरदस्त बात है। क्यों पवित्र कहा है? क्योंकि रत्नत्रय के धारी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं। रत्नत्रय आधार का अधिकरण है शरीर। अरे शरीर तो छोड़ो, हमारे लिए तो वो कंकड़ भी पूज्य हैं जहाँ से भगवान आत्मा की आराधना करके मोक्ष जाते हैं। समय से घर गिरनार गिरी जितने भी सिद्ध क्षेत्र की हम यात्रा करते हैं हम लोग, तो जब तक सिद्ध क्षेत्र की वंदना होती है मुंह में एक जल का बूंद नहीं जाता है, पैर में कुछ पहनते नहीं हैं, कपड़े भी कैसे पहनते हैं? एकदम सुबह धुले धुलाए स्वच्छ पवित्र, क्या कहते हैं, शोध के कपड़े, क्या बोलते हैं शुद्ध कपड़े हैं। सिद्ध क्षेत्र की वंदना हम करते हैं, सो सिद्ध क्षेत्र की वंदना के समय आंतरिक शुद्धि का भी तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन बहिरंग शुद्धि का भी पूरा ध्यान करते। धुले हुए कपड़े पहन करके हैं, कुछ भी कंठ के नीचे नहीं उतरेगा ऐसा नियम लेकर के सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं। तो क्या है सिद्ध क्षेत्रों में? हैं, बच्चों को लेके जाते छोटे बच्चे, क्या है पापा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भगवान की प्रतिमा भी नहीं है, पैर में कंकड़ चुभ रहे हैं सब जगह ये क्या है, पेड़ पौधे पत्तियाँ, ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन वो स्थान भी पवित्र है,
क्यों पवित्र है? क्योंकि वहाँ बैठ कर के अनंत अनंत जीवों ने आत्मा की आराधना की। तो मुनियों का शरीर तो परम पवित्र है, क्योंकि वहाँ तो आराधना करके चले गए मोक्ष, लेकिन यहाँ तो आराधक जीव अभी भी विराजमान हैं। स्वभाव तो अशुचौ काये, देखो निर्विचिकित्सा अंग में शरीर को पवित्र कहते हैं, अशुचि भावना में शरीर को अपवित्र कहते हैं। ये जैन दर्शन का सियादवाद है। अब कोई झगड़ा करे तो करता रहे, कि बोले एक बात करो तुम हमसे हैं, शरीर शुचि है कि अशुचि है, कि अपेक्षा लगानी पड़ेगी उसमें। शरीर पवित्र है कि अपवित्र है, इसमें अपेक्षा लगानी पड़ेगी। क्या अपेक्षा लगेगी? कि अपना शरीर अपवित्र है, लेकिन जो रत्नत्रय के आराधक मुनि भगवंत हैं उनका शरीर परम पवित्र है। उनके प्रति विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, ग्लानि रहित भाव होना चाहिए। स्वभावतः अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा। निर्जुगुप्सा माने उनके शरीर के प्रति कैसा होना चाहिए? जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा से रहित। उनको देख करके ग्लानि नहीं होनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। हमारे दिगंबर मुनिराज निकले तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे नग्न दिगंबर मुनिराज के दर्शन मात्र से जीवों के मन में होने वाले जो भी विकार हैं, जो भी विकार भाव है, विभाव भाव है, वो विभाव भाव नष्ट होते हैं। किसी कोई इस प्रकार से विचार करता है तो मुनि के स्वरूप को नहीं समझता है। दूसरे को भी बाबा हम लोग मानी तो नहीं गए, तो दूसरे लोग का आए तो भगवान के पास खड़े होकर बोले बोलाते थे, हम लोग को दोस्तों लगता है ना। देखो केवली श्रुत संग देव अवर्णवादे दर्शन मोहस्य, जो धर्म के उत्कृष्ट निमित्त हैं, उत्कृष्ट निमित्तों के प्रति किसी भी प्रकार का किस प्रकार का विचिकित्सा का भाव, जुगुप्सा का भाव, बहुत अनादर का भाव, बहुत कर्म का लेप करवाता है। और वो कर्म का उदय कब तक आएगा? एक समय का अपन अगर खाली इतना देखो, एक समय सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति विराधना का भाव, एक समय का खाली फॉर सिंगल मोमेंट, और जीव अगले समय में भले ही सम्यक दर्शन क्यों ना कर ले, अगले समय में सम्यक दर्शन ही क्यों ना प्रकट कर ले, माने ऐसा होगा नहीं अगले समय में, क्योंकि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी बहुत विशुद्ध होती हैं। ये तो एक खाली एग्जाम्पल की अपन लेते हैं कि किसी जीव ने वर्तमान समय में देवगुरु धर्म के संबंध में कोई बहुत निरादर का भाव किया, उनको बहुत हे दृष्टि से देखा, जुगुप्सा भाव से देखा, उस समय में बांधे हुए कर्म, और भले ही वो बाद में सम्यक दर्शन कर ले हुए, लेकिन उन कर्मों का उदय करोड़ों करोड़ों असंख्यात वर्षों तक भोगना पड़े। कितने वर्षों तक? असंख्यात वर्षों तक। हो सकता है कि स्वयं रत्नत्रय का धारी होकर के मुनि अवस्था में विराजमान हो जाए, और उस समय उनका वो जो क्या कहते हैं आबादा काल पूरा और उदय में है, तो उस समय भी पत्थर बरस सकते हैं उसके कारण। कर्म की कोई माफ़ी नहीं है किया हुआ कर्म नियम से उदय में आता है, लेकिन उसके निमित्त से दुखी ना हो वो बात अलग है, उसको ना भोगें। देखो कर्म उदय में आए, जीव भोगे ही भोगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उदय में आएगा, उदय नहीं टल सकता है। यदि उदय टलने वाला होता तो तीर्थंकरों को मुनि अवस्था में परिचय नहीं झेलने पड़ते हैं। 10-10 पूर्व भाव से सम्यक दृष्टि होकर के देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, कोई विपरीतता दिखाई नहीं देती है, लेकिन मुनि बनने के बाद में इतने इतने उपसर्ग हो जाते हैं। तो उस उपसर्ग का कारण क्या है? उसका कारण यही है ना कि कब 70 कोड़ा कोड़ी पहले, असाता वेदनी का भी देखो तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर पहले कोई कर्म बांधा था, उदय का स्थान ही नहीं मिला। अब तो अरहंत बनना है, और अरहंत के काल में तो वो उदय में आना नहीं है, तो जितना पड़ा हुआ असाता कर्म है, ढगला बंद, सबकी उदीर्णा होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा ही है ना, सारी जिंदगी धर्म करता है, तो मरने के टाइम वो स्वर्ग में जाना वाला रहता है। हाँ, तो उसका जो कर्म है सब आ जाता है, तो कैंसर होता है, कितनी पीड़ा होती है, 2 जन को होता है, बहुत पापी लोग को होता है, बहुत ऐसा है। कर्म उदय में आ जाते हैं। हाँ,
इसमें तो ऐसा है, जिस कर्म का आवादा काल पूरा हुआ है तो वो तो उदय में आता है। अब उसके उदय से सुखी होना, दुखी होना, नहीं होना, ये तो जीव के पुरुषार्थ के ऊपर है ना। अरे देखो, दो दृष्टियाँ हैं इसमें, अपन इसको दो एंगल से देख सकते हैं कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधा कोई असाता वेदनी कर्म, ठीक है, अब उदय में आया, उदय में आया तो उदय में क्या होगा? पत्थर बरसेंगे, कोई अपशब्द कहेगा, कोई अपमान करेगा, वो करेगा, लेकिन वो जीव दृष्टि नहीं करे उधर, स्वभाव पे दृष्टि हो, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा ही होता है। छपक श्रेणी मारने वाले जीव कहाँ दृष्टि, सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिस कर्म को जब उदय में आएगा, आता रहेगा, अपने को उसके उदय से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी असावधान नहीं होना कि बंधने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बांधा हुआ कर्म उदय में आता है, लेकिन अप्रभावी कौन रहेगा? जो उस कर्म सिद्धांत को समझता है, उसका श्रद्धानी है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो उसके दुख से बच सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदयगत दुख से बच ही नहीं सकता। कर्म का उदय आए और मिथ्या दृष्टि जीव उस उदय के काल में उस कर्म के से प्रभावित ना हो, ये 3 काल में संभव नहीं। वो तो रत्नत्रय के धारी जीव ही बच सकते हैं। कर्म के उदय से उदय आएगा, ये नियम है, लेकिन उदय के काल में भी दुखी नहीं होंगे। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए तो कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। माँ तो बच्चों के चक्कर में कितने कर्म लाते हैं? नहीं, आपका भाव कैसा है कर जाता है। देखो, ऐसा है, अपना जो वर्तमान में जो भाव होता है ना, परिणाम होता है, जो भी कार्य हो रहा है उसके प्रति अपनी जो सोच होती है, उसके हिसाब से उस प्रकार की परिस्थितियां जीवन में बनती नहीं। मतलब आप किसी चीज़ की दृढ़ता है आपके जीवन में, और वर्तमान में उसके विपरीत कार्य हो रहा है और हमारे निमित्त से ही हो रहा है, लेकिन अपना उसमें उपयोग नहीं जुड़ता है, अपना भाव नहीं जुड़ता है उसमें। तो भविष्य में क्या होता है कि वो जो बांधे हुए कर्मों के उदय के कारण ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं ना, वो स्थितियों का अपकर्षण होता है। तो वैसी परिस्थितियां भी फिर नहीं रहती हैं, है ना ख्याल में? ये एक दिन का काम नहीं है कर्मों का वो अनुभाग और स्थिति का अपकर्षण करना, एक दिन का काम है, तो निरंतरता का काम है। एक समय पश्चाताप हुआ, फिर अपन छोड़ तो वो तो निरंतर जीव की भावना, निरंतर 4-4 वो 10-10 भवों तक जीव सम्यक दृष्टि होकर के, तीर्थंकरों के जीव 10 भवों की कथाएं होती है ना, सम्यक दर्शन के साथ में क्या भावना बातें, लेकिन फिर भी सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है। भगवान का 10 भाव दिख रहा है। हाँ, क्षमा करते रहते तो भी परेशान करता है। तो कैसा बांधा होगा? हाँ। और उसमें तो भूल तो उसकी थी, तो उसने उसकी पत्नी के पर तो भी उल्टा चोर कटवा। और उसमें देखो, शास्त्र पढ़ने की पद्धति वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने को समझनी चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान 10 भवों तक क्षमा करते रहे और वो जीव 10 भवों तक उपसर्ग करता रहे। अब वो प्रथमान योग में कहानी पढ़ने वाले के परिणाम क्या रहते हैं उसमें? उसके बाद गुस्सा आता है। तो क्या करता है? पार्श्वनाथ भगवान ने तो 10 भवों तक क्षमा किया, किसको? जिसने उपसर्ग किया, लेकिन हम 1 सेकंड भी क्षमा नहीं करना चाहते हैं। तो शास्त्र पढ़ कर के भी जो दृष्टि, इसलिए शास्त्र कैसे हैं? अत्यंत निषिद्ध धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम, कि पढ़ते समय साक्षी भाव से पढ़ना चाहिए। शास्त्र में किसी के दोष बतलाए गए हैं तो उन दोषों को देख करके अपने परिणाम खराब नहीं होने चाहिए, हैं? तो ये है, प्रथमान योग पढ़ कर के तीर्थंकर के क्षमा भाव को तो धारण नहीं करे, लेकिन वो कमठ के जीव के प्रति द्वेष भाव खड़ा कर लिया, तो पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? लेकिन करता है ना। अभी ये है ना, राम रावण का कहानी खत्म हो गई, लेकिन लोग रावण को कोसते ही रहते। क्या कहते हैं? स्वभाव से शरीर अशुचि है, हैं? लेकिन निरुचिकित्सांग में कहते हैं शरीर पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि वो रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं, उनका शरीर भी परम पवित्र है। ये निरुचिकित्सा भावना।
तो वास्तव में शरीर की पवित्रता को पवित्रता नहीं कहा गया, रत्नत्रय की पवित्रता को ही पवित्रता कहा गया। आपको पता है शादी जो होती है ना नॉर्थ इंडिया में, तो जो वर होता है ना, तो वर के साथ में नाई आता है, नाई चलता है बिल्कुल हर काम। तो जैसा व्यवहार वर के साथ होता है वैसा नाई के साथ भी होता है पता है, उसको माला पहनाते हैं, उसको भी माला, ब्राह्मण भी चलते हैं कई जगह, नाई चलते हैं। तो माने जैसे एक पाटला लगाया दरवाजे पे वर के लिए लगाया, तो दूसरा पाटला नाई के लिए लगता है। उसको कुछ उपहार दिया दरवाजे पे, मान लो सोने की अंगूठी दी, हाँ, उसको अगर 20 ग्राम की 10 ग्राम की सोने की अंगूठी दी है तो उसको भी 1-1.5 ग्राम की तो देनी ही पड़ती है ना ख्याल में, साथ साथ में हर चीज़ में साथ साथ में वो चलता है। उसके न्यौछावर करते हैं 1000 रुपये, तो उसको भी 10 रुपये का न्यौछावर तो होता है। तो क्यों सम्मान है उसका, नाई का क्यों सम्मान है? क्योंकि वर के साथ में है, वर के साथ में, इसीलिए सम्मान है ना। वैसे तो शरीर अत्यंत अशुचि है, ये ना स्वभाव तो अशुचौ का, ये स्वभाव से तो शरीर अशुचि है, लेकिन रत्नत्रयधारी मुनिराज के साथ में, उस शरीर के साथ में भी कैसा व्यवहार किया जाता है कि उसको भी परम पवित्र कहा जाता है। माना नहीं जाता है, माना तो पुद्गल का पिंड है, परद्रव्य है, लेकिन व्यवहार में उसकी विनय होती है, उसको परम पवित्र माना जाता है। निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता, क्यों है गुण प्रीतिर्मता? शरीर जो मुनिराज का शरीर है उसमें ग्लानि से रहित होना चाहिए, और क्या करना चाहिए? गुणों से प्रेम करना चाहिए। शरीर के प्रति ग्लानि का भाव नहीं रखना है, वो ग्लानि के भाव को बिल्कुल क्लोज कर दो। जो रत्नत्रय है मुनि भगवंतों का, उस रत्नत्रय की दृष्टि करके उनकी अत्यंत विनय और भक्ति करनी, सेवा करनी, भैयावृत्ति करनी। किस शरीर की करनी है, पैर दबाने तो किसके दबाएंगे शरीर के ही दबाए जाएंगे, हैं? क्या कहते हैं आगे? निर्विचिकित्सता मता, इसको निर्विचिकित्सा अंग कहा गया है। बहुत सुंदर चर्चा है। आचार्य समंतभद्र देव ने छोटे छोटे से छंदों में कितने जबरदस्त सिद्धांत भरे ग्रहित मिथ्यात्व का अंश भी नहीं आप इसमें ढूंढ सकते। नहीं तो क्या होता है, लोग लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, कुछ का कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इतनी क्लियर कट लाइन खींची हुई है कि देह तो अपवित्र है, किसी काल में पवित्र होती नहीं, लेकिन रत्नत्रय परम पवित्र है। वो रत्नत्रय जिस देह में निवास करें तो उपचार से वो देह भी हमारे लिए पवित्र है। और कितना उत्कृष्ट व्यवहार है जैन दर्शन। जैन दर्शन का अध्यात्म, जैन दर्शन का व्यवहार, दोनों परम उत्कृष्ट हैं। जैन दर्शन का अध्यात्म ये कहता है कि कोई जीव किसी को मारता नहीं, और व्यवहार क्या कहता है कि एक इंद्रिय आदि जीव की भी विराधना का भाव नहीं होना चाहिए। कोई जीव किसी को मारता नहीं है, मार नहीं सकता है, ये अध्यात्म है, ये वस्तु का स्वरूप है। लेकिन व्यवहार कितना उत्कृष्ट है कि सभी जीव पूर्ण हैं, भगवान आत्मा महासत्ता रूप ईश्वर हैं, किसी की भी विराधना करना योग्य नहीं। इसलिए अपरादुर्भाव खलु रागादि नाम भवते हिंसेति, किसी के प्रति भी राग भाव होना, रागादि भाव होना ही हिंसा है। किसी भी जीव के प्रति किसी भी प्रकार का विराधना का भाव नहीं होना। पेड़ पत्ती भी जीव हैं, उनका भी घात नहीं करना, कितना उत्कृष्ट व्यवहार है। और अध्यात्म क्या कहता है? कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। और व्यवहार धर्म ये कहता है कि इतना चार प्रवृत्ति रखो, किसी जीव की विराधना अपने निमित्त से नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसा, किसी जीव के मरने से, घात होने से सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हिंसाए तन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। लेकिन अपनी परिणामों को तो विशुद्ध रखना है ना, तो अपन किसी जीव की विराधना का भाव क्यों रखें? इसलिए हिंसाए तनों से निवृत्ति लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम ऐसा काम जीवन में नहीं करेंगे, किसी जीव की विराधना हो ऐसा काम हम जीवन में नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा धारण करनी चाहिए। ये जैन दर्शन के अनेकांतवाद है। अशुचि भावना में शरीर को अपवित्र कहते हैं और निर्चिकित्सा भावना में शरीर को पवित्र कहते हैं। लेकिन अशुचि भावना में शरीर को अपवित्र जान करके उसके प्रति ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि छुड़ाई है,
और यहाँ पर रत्नत्रय से प्रीति कराई है, क्योंकि रत्नत्रय की के धारी मुनिराज हैं, वो नग्न दिगंबर और मलिन शरीर में ही मिलेंगे। क्या हैं? मलिन शरीर में ही मिलेंगे मुनि भगवंत, तो इसलिए मलिन शरीर को देख करके उसको परम पवित्र जानना चाहिए। इतनी बढ़िया। कितना समय हो गया? 9:25। समय हो गया है। बहुत आगे भी 5 अंगों की अभी चर्चा बाकी है। सिद्धांत भरा हुआ है एक एक छंद के अंदर, इसीलिए 150 छंदों में पूरा ग्रंथ हो गया है। 1500 छंद लिख करके भी जो बात नहीं कही जा सकती, वो बात आचार्य समंतभद्र देव ने 150 छंदों में कर दी। इसकी अगर टीका की जाए ना, न्याय की दृष्टि से, षट दर्शन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, तो बहुत विशाल टीका हो सकती। वैसे तो एक विशाल टीका है ही सदासुख दास जी की, लेकिन उसमें कर्णानुयोग गर्भित बहुत कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग चरणानुयोग के बहुत सारी विवक्षाएँ सदासुख दास जी की टीका में हैं। लेकिन न्याय की दृष्टि से भी टीका एक होनी चाहिए आचार्य समंतभद्र देव के रत्न। हैं? हाँ, चलिए। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, वह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार।